नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का ईपीसी 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर में कंडक्ट हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होगा एग्जाम देते टाइम पे। इसमें दो पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको 50 के 50 ही अटैम्प्ट करने हैं। जो और कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 25 मार्क्स का। यहाँ मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ, जो कि 25 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उसके बारे में आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके ये आपको मिलेगा इस ऑब्जेक्टिव पेपर में। आपको पहला टाइम मिलेगा, यहाँ पे दे रखा है आपको 1 आवर का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ये इंस्ट्रक्शन। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का। इसके आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिखने हैं और ऑब्जेक्टिव आपको वहीं पे फिल करके सबमिट करवानी होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन ए जो है डिस्क्रिप्टिव का, उसमें आपको ये जो टोटल मार्क्स है वो 10 है। ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कैरीज इक्वल मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट, इसकी वर्ड लिमिट जो दी गई है वो आपको दी गई है 50 वर्ड्स पर मिनट पर क्वेश्चन। तो आपको हर क्वेश्चन की जो मैक्सिमम लिमिट का ध्यान रखते हुए आंसर देना है। सेक्शन बी है, उसमें आपके जो क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन 18 तक है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे कितने का है, 3 अंक का है। और इसकी अधिकतम शब्द सीमा क्या दी गई है, 150। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स में भी आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ द एएलयू इज। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, दोनों में ही आएगा क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश आप जिस भी मीडियम से आप देख सकते हैं। तो जो एएलयू की फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया एएलयू का पूरा नाम क्या है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट भी है, स्कैनर नहीं है। स्कैनर प्रिंटर नहीं है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर का जो स्कैन करने के काम में आता है, ये प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंटर है, इंकजेट भी होता है और लेज़र प्रिंटर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फुल नेम ऑफ द ई प्रोम इज। ई प्रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने सारी फुल फॉर्म्स एब्रीविएशन कंप्यूटर के करवा रखे हैं। सारे क्वेश्चंस जो एब्रीविएशन से रिलेटेड है उसके बाहर नहीं आए हैं। तो ई प्रोम की जो फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जैसे नीचे दे रखा है ई प्रोम का पूरा नाम, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हम आते हैं फुल नेम ऑफ द ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, ओसीआर का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैमरा रीडर, ओपेक कैरेक्टर रीडर, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड। ओके, कौन सी लैंग्वेज जो है हिंदी में पढ़ती हूँ मैं, कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन में दे रखा है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर सीधे भाषा समझता है वो होता है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड फाइल। एम एस वर्ड में बनी फाइल के साथ कौन सा उपनाम जुड़ता है। तो कौन सा आएगा, ये डॉट डीओसी वाला आएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। ऑन एम एस एक्सेल वर्कशीट द टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इज। एम एस एक्सेल वर्कशीट पर रो की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, 256, 65,560, 65,536 या फिर 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे नहीं आता है। अगर आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स को पढ़ने में उनको जानकारी भी मिले
और आपकी नॉलेज भी इन्हांस होगी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, इसलिए मैं गलत आंसर कुछ बताऊंगी नहीं आपको। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड कमांड फॉर रिप्लेस कमांड इन MS वर्ड? रिप्लेस करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है MS वर्ड में? तो इसका ऑप्शन कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+H जो है वो रिप्लेस करने की कमांड होती है MS वर्ड में। द फुल नेम ऑफ द HTTP, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट पता नहीं कैसे पूछ लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट फाइल? MS पावर पॉइंट की फाइल का उपनाम क्या है? पावर पॉइंट की फाइल पूछिए, PPT होगा, .ppt वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? जो भंडारण करने की क्षमता रखते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? CD-ROM है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, प्लॉटर नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। प्लॉटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द मीनिंग ऑफ द प्रोटोकॉल इज? प्रोटोकॉल का मीनिंग आपसे यहाँ पूछा गया, हार्डवेयर दोज यूज्ड ऑन नेटवर्क बाय इंटरनेट, ग्रुप ऑफ रूल्स फॉर नेटवर्क, नन ऑफ द अबव। प्रोटोकॉल का अर्थ है नेटवर्क पर काम करने वाला हार्डवेयर, इंटरनेट, या फिर नेटवर्क के लिए बनाए गए नियमों के समूह से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका ऑप्शन सी सही होगा। ग्रुप ऑफ रूल्स फॉर नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट पूछा गया है इसमें। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये आपको आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके थ्रू आप इनपुट पहुंचाते हैं, किस तक? कंप्यूटर तक। तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, बट जो मॉनिटर है ये है आउटपुट डिवाइस। इसके थ्रू कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, ना कि आप उसमें कुछ इंसर्ट करते हैं। तो क्या होगा? मॉनिटर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कीबोर्ड कमांड फॉर द कट कमांड इन MS एक्सेल? कीबोर्ड कमांड फॉर कट कमांड, ओके, जो कट MS एक्सेल में कट कमांड के लिए कीबोर्ड संकेत है Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+K, Ctrl+X। तो इसका हो जाएगा Ctrl+X। कट के लिए Ctrl+X यूज होता है, Ctrl+C जो होता है वो यूज होता है कॉपी के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, कट, Ctrl+X वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, पेपर बड़ा हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और अगर तेज लग रहा है तो इसकी स्पीड स्लो डाउन करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज? जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है होम पेज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ? जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के, पॉइंट आउट करने के काम में आते हैं आपके, पॉइंटिंग उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया। MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। फोटोशॉप भी, MS पावर पॉइंट भी, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विंडोज XP है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब है, कहाँ है? इसका ऑप्शन डायरेक्ट करो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन ईमेल CC मीन्स? जो हम ईमेल लिखते हैं उसमें जो CC आता है ऑप्शन एक ऊपर, उसका मतलब क्या होता है? उसकी फुल फॉर्म पूछिए इनडायरेक्टली आपसे, तो वो होगा कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन ये हिंदी में दे रखा है वही क्वेश्चन, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन इज यूज्ड? अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है फर्स्ट टाइम तो सेव होगा। अगर आपको उसका रीनेम करना है, चेंज करना है, तो आप सेव एज यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि पहली बार सेव करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, तो वो आपको यूज़ करना है सेव ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? बोल्ड है वो फॉन्ट स्टाइल है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, फूटर जो है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फूटर। क्वेश्चन नंबर 23,
वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वर्कशीट जो आती है किस में आती है, एक्सेल में आती है, स्प्रेडशीट्स में। वो वर्कशीट है वो किसका कलेक्शन होती है, वो पेज सेटअप का कलेक्शन होती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अदर वर्ड फॉर सीपीयू, सीपीयू का अदर वर्ड क्या होगा। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है, अदर वर्ड पूछा गया है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डीवीडी इज, इस क्वेश्चन में फिर से कंफ्यूजन है क्योंकि डीवीडी की फुल फॉर्म दो होती है, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क और एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। तुम अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही सही होंगे। अगर जिसने दोनों ऑप्शन लगाए हैं तो मेरे हिसाब से गलत तो हो ही नहीं सकते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपने इन दोनों में से कौन सा किया है। हाँ, बी और डी किया है तो आपका डेफिनेटली गलत होगा, लेकिन अगर आपने ए और सी में से कोई सा भी किया है तो दोनों ही सही होंगे। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। कहाँ है, ऑप्शन सी। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 28 है डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। कहाँ पर होता है जो डेट और टाइम का कॉलम, एक डेट और टाइम आता है कंप्यूटर में, आपने कभी ध्यान दिया हो तो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा हुआ डेट और टाइम, वो कहाँ आता है, वो आता है आपके टास्क बार में। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस गिव्स इंफॉर्मेशन टू अ यूजर। इंफॉर्मेशन यूजर को देने के लिए कौन सा पेरिफेरल डिवाइस काम में आता है, तो वो आएगा मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस है जो आप कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपने जो इनपुट दिया है उसका आपको आउटपुट किसके फॉर्म में मिलेगा, आपको मॉनिटर पे देखने के लिए मिलेगा। हिंदी में दे रखा है वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले कौन करता है, मॉनिटर डिस्प्ले करता है। व्हाट इज MP3, MP3 क्या है, माउस है, नहीं है। प्रिंटर है, नहीं है। एक साउंड फॉर्मेट है, MP3 क्या है, साउंड फॉर्मेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे Ctrl+A का। इन MICR C स्टैंड्स फॉर, सी किसके लिए, कैरेक्टर के लिए होता है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैंने एक बार फिर कह रही हूँ कि मैंने पूरी एब्रीविएशंस कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी होती है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपको और एब्रीविएशंस जाननी है तो आप उनमें से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड आर, क्या कहते हैं उनको, कीबोर्ड पे जो लेटर नंबर सिंबल्स होते हैं, प्रतीक चिन्ह अक्षर और अंक पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं, कीबोर्ड की कीज कहते हैं। 34 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा है, MS पावर पॉइंट है, नो डाउट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स वॉज यूजेस टेलीफोन लाइन्स, निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है, तो वायरलेस में होता है। कंप्यूटर इज यूज इन विच फील्ड, एजुकेशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आजकल कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, आप स्कूल्स में जाके देख लीजिए, मेडिकल की फील्ड में हो रहा है, डेफिनेटली मेडिकल की फील्ड में तो हो ही रहा है, एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी हो रहा है। आपको ग्राफिक्स बनाने, कोई एनिमेशन की फील्ड, एंटरटेनमेंट में एनिमेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे जनरली, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। विच ऑफ द कंप्यूटर विच इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपके लिए कौन सी की यूज़ होगी, सेंटर अलाइन करना है तो मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ आपको। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+E। Ctrl+C किसके लिए थी, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा Ctrl+E। क्वेश्चन नंबर 38 है वो ओन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है, डी हो जाएगा। एप्पल भी नहीं है, IBM भी नहीं है, इंटेल भी नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अ न्यू स्लाइड, अगर आपको नई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट होगा, Ctrl+M होगा, Ctrl+N नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं Ctrl+N होगा, पर नहीं होगा। Ctrl+N जो शॉर्टकट की है वो नई प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आती है। अगर हमें कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है
तो उसके लिए हम Ctrl+N का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई नई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए Ctrl+M यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही होगा। सॉफ्ट कॉपी रिफर्स टू स्क्रीन आउटपुट, जो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है ना, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, उस आउटपुट की हमने ज़ेरॉक्स निकलवा ली, पेपर पे प्रिंट ले लिया, वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। और अगर हमें सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आउटपुट है, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। स्पीड ऑफ लैन इज मेजर्ड इन Mbps होगा, मेगाबाइट पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लैन किस में मेजर होगी, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, Mbps। मेगाबाइट पिक्सल, मेगाबाइट पर सेकेंड। वैल्यू ऑफ गीगा इज, गीगा की वैल्यू पूछी गई है तो इसकी 10 की पावर 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू रीड चेक इन बैंक, MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बैंक में आपकी जो चेकबुक होती है उस पर एक पर्टिकुलर इंक से एक नंबर लिखा जाता है, उसको रीड आउट करने के लिए वो किसका यूज़ होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का होता है। रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 45 है, कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ, दे आर कॉल्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये एक टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर भी। तो इसका डी ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का पेपर है उसके आंसर की लेके आऊँ, इसलिए आज लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मच डाटा फ्लॉपी डिस्क कैन होल्ड। इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा 1.44 KB। मेरे अकॉर्डिंग जिन क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ उनमें मुझे डाउट है, 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आपको लगता है गलत जवाब है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। 47 है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, एग्जाम्पल पूछा है किसका हो, ये मैं पहले ही बोल दिया। फॉर्मूला है, किसका एग्जाम्पल है, फॉर्मूले का एग्जाम्पल है जो कि एक्सेल में यूज़ होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच साइन इज यूज्ड इन एन ईमेल एड्रेस। ये तो आप सबको पता होगा कि जो @ वाला साइन है वो ईमेल एड्रेस में यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गए आपके 50 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे। अब इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।